अब हम जिक्र करेंगे जमुई का। इन दिनों जमुई भी खूब चर्चा में बना हुआ है। कौन आगे चल रहा है जमुई में? देखिए, जमुई में तो इतना, पूरे जमुई जिले में इतना बवाल हो गया है कि हम्म। पूछिए मत, पूछिए मत। अभी आपने 2 दिनों पहले देखा हम्म। कि एनडीए के सम्मेलन में किस तरीके से फैटम फैटी हुई। बिल्कुल देखा, हाँ, किस बिल्कुल तरीके से देखा। फैटम फैटी हुई। जी जी। चकाई को लेकर हम्म। सुमित कुमार सिंह 2020 में निर्दलीय चुनाव हम्म। जीते। बिहार, पूरे बिहार में इकलौते, इकलौते, हाँ। नरेंद्र सिंह के बेटे, हम्म। ठीक है ना। और उन्होंने सरकार बनाने में नीतीश कुमार की मदद की, मदद हाँ। की, जी जी। मंत्री बने। हम्म। तो दावा तो उनका ही बनता है, हम्म। लेकिन जेडीयू पीछा नहीं छोड़ रहा है। हम्म। जेडीयू पीछा नहीं छोड़ रहा है। संजय प्रसाद, देखिए, सुमित सिंह राजपूत, संजय प्रसाद भूमियार। भूमिया। अब चकाई में किसकी संख्या अधिक, राजपूत की संख्या अधिक कि भूमियार की संख्या अधिक, इस गणित में भी हम नहीं जाते हैं। लेकिन अब संजय प्रसाद भी हम्म। कह रहे हैं कि नहीं, हमें लड़ना ही लड़ना है, हम्म। और उन्हें भी परोक्ष शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। आशीर्वाद है, बिल्कुल तो प्राप्त। फैटम फैटी हो गई, हाँ। जुत्ता भदपिटी। पैजार हुई, जी जी। किसी ने किसी का चश्मा छीना, किसी ने हम्म। किसी का कुछ छीना, हम्म। पुलिस भी मुख दर्शक बनी रही। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और आप ऊपर से चिराग पासवान को देख रही हैं। हम्म। हमने ही वो खबर ब्रेक की थी हम्म। कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को भी चकाई में हिसाब किताब बराबर करना है। बिल्कुल। सुमित जी। सिंह और चिराग पासवान के क्या हाँ। रिश्ते रहे हैं, हम्म। या किसी से छुपा नहीं है। हम्म। तो अब चकाई पर उनकी नजर भी है। उनकी नजर हाँ? भी है। अब देखिए, जमुई जिले की हम बात कर रहे थे, तो हम्म। सिकंदरा सुरक्षित क्षेत्र है। हम्म। अब कहा जा रहा है कि सिकंदरा में अरुण भारती लड़ेंगे चुनाव, लड़ेंगे चुनाव। चिराग पासवान के बहनोई जो जमुई के सांसद हैं। हम्म। अब क्यों लड़ेंगे? जी। क्योंकि उन्हें आगे चलकर बिहार का डिप्टी सीएम डिप्टी बनाना, सीएम, जी। एनडीए की सरकार हाँ। बननी है। तो बिल्कुल। खैर, तो ये तो बातें हो गई। हम्म। झाझा में अभी कुछ कम विवाद है। हम्म। अब बात कर रही हैं जमुई की, जमुई जमुई की, विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल, की। हाँ। तो देखिए, जमुई में तो श्रेयसी सिंह हैं है ही। बीजेपी से, हाँ हाँ। बीजेपी से गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल, ठीक गोल्डन है ना। गर्ल, जी। हाँ हाँ। हम्म। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब श्रेयसी सिंह हैं, हम्म। तो फिर क्या कोई सोचने का रास्ता निकलता है? हम्म। कई लोग कहते हैं सोचने का रास्ता निकलता है, क्योंकि अच्छा। भाजपा दूर की राजनीति करती है। हम्म। श्रेयसी सिंह कहाँ से आई? दिग्विजय सिंह की बेटी, दादा की बिल्कुल बेटी, गिद्धौर बिल्कुल। स्टेट। हम्म। लेकिन दिग्विजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी पुतुल देवी, राजनीति कहाँ की? बांका की संसदीय राजनीति, बांका की संसदीय बिल्कुल, हाँ। राजनीति। और बांका खोने का गम, हम्म। बांका गंवाने का गम, श्रेयसी भले जमुई से विधायक जमुई बन से गई, विधायक। पहली बार विधायक बनी। बांका खोने और गंवाने का गम हमेशा इस परिवार को है, हमेशा इस परिवार को है कि बांका मुझसे कैसे छिन गया। पीड़ा है अंदर में। हाँ, नीतीश कुमार से लड़कर भी दिग्विजय सिंह ने बांका जीता था, बांका जीता था, ठीक है ना। और अब हाथ से निकल गया है। अब हमने क्यों कहा कि भाजपा दूर की राजनीति करती है? श्रेयसी सिंह की उम्र कितनी है? बहुत उम्र नहीं, बहुत उम्र नहीं अभी है। बड़ी बहन की शादी हुई हाँ है। हाँ हाँ। तो गिरिधारी यादव अभी सांसद हैं बांका से, हाँ बिल्कुल, जेडीयू के हैं। बिल्कुल। लेकिन गिरिधारी यादव की निष्ठा को लेकर कई बार सवाल पैदा होते रहते हैं, कई बार सवाल पैदा होते रहते हैं। अभी अभी बहुत चर्चा चल रही है कि वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं राजद से, चर्चा चल रही है। चर्चा हाँ, है। चर्चा और अफवाह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी खबर भी है, भाजपा नेतृत्व को भी है और जेडीयू नेतृत्व को भी है। तो श्रेयसी सिंह जमुई जीती हुई हैं, और 2029 के लिए देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल के बाद के चुनाव के लिए भी आज ही तैयारी शुरू कर देती है। हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि श्रेयसी का लगाव इतना है, तो क्या श्रेयसी को कहीं बांका ले चला जाए? अच्छा, कहीं बांका ले चला जाए, इसके बारे में भी सोच विचार, इसके बारे में भी सोच विचार। हाँ जी जी जी। अब यह सोच विचार मंथन क्यों? सोच विचार मंथन इसलिए कि 2020 में श्रेयसी सिंह लड़ी थी विजय प्रकाश यादव से, विजय प्रकाश यादव को हराया था। बिल्कुल। इस बार देखिए क्या है कि वहां माना जा रहा है जमुई में कि आरजेडी की ओर से अजय प्रताप सिंह, सुमित सिंह के भाई, नरेंद्र सिंह के बेटे, उनका आरजेडी से लड़ना, पहले वह बीजेपी से लड़े हैं, वह जेडीयू से विधायक भी शायद रहे हैं, तो उनका लड़ना, तो दो घरानों की लड़ाई में भी बीजेपी नहीं फंसना चाहती है। बिल्कुल। हाँ, दो घरानों की लड़ाई में भी बीजेपी नहीं फंसना चाहती है। हाँ। तो अब श्रेयसी का मन क्या कहता है? क्या वह 2029 को सोचकर बांका जाना चाहेंगी?
यह उनके मन पर निर्भर करता है। हाँ, हाँ, हाँ। यह उनके मन पर निर्भर करता है। और यदि वह बीजेपी के प्लान से संतुष्ट होती है और बांका जाने को तैयार होती हैं, तो फिर बीजेपी जो है ना, वह किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। नए चेहरे को हाँ, मौका जो दे विवाद सकती में ना हो। ठीक है। देखिए श्रेयसी सिंह विवाद, एक्सपेरिमेंट कर हाँ सकती श्रेयसी है। सिंह विवाद में नहीं थी, इसलिए 2020 में वो चुनाव जीत गई। बिल्कुल, हाँ, 2020 में चुनाव जीत गई। तो अभी अजय प्रताप सिंह की चर्चा चल रही है। देखिए अब महान नजारा कि विजय प्रकाश यादव या जयप्रकाश यादव या जयप्रकाश यादव की बेटी, उन्हें दूसरा विधानसभा क्षेत्र दिया जाएगा, झाझा दिया जाएगा या कहीं और दिया जाएगा। वैसे रविंद्र मंडल भी जेडीयू से आए थे, वह भी आरजेडी से दावेदारी कर रहे हैं। शमशाद आलम जाप से आए, वह भी दावेदारी कर रहे हैं आरजेडी से। तो श्रेयसी का प्लान, तो बीजेपी में अभी जब आप चर्चा करेंगे, पटना के ऑफिस तो आप भी जाती हैं कभी कभी, तो निर्भय प्रताप सिंह, हाँ, निर्भय प्रताप की सिंह, गूंज सुनाई देती हाँ है। इस नाम की गूंज सुनाई पड़ रही है। और और संघ की ओर से ज्यादा ही पैरवी हो रही है। संघ की ओर से ज्यादा ही पैरवी हो रही है। दबाव डाला जा रहा है। नया चेहरा है, नया चेहरा। बिल्कुल, हाँ। और मोदी से प्रभावित। देखिए इन्होंने पहली नौकरी मैरिन की, फिर यह बीपीएससी चयनित हुए बिहार लोक सेवा आयोग से, और इन्होंने जमुई में सीओ के रूप में काम किया और इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, क्योंकि ये बहुत अच्छे योग शिक्षक दिए। हाँ। तो लोगों को योग करना ऐसा सिखाया, घर घर तक पहुंचा दिया। और फिर वो बात कहते हैं ना कि इन्होंने गांव कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए इन्होंने एक परिकल्पना की। देश भर में घुमा इन्होंने। जब नौकरी छोड़ी, मोदी से प्रभावित हुए, तो देश भर में घूम घूम कर जितने पद्मश्री थे, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया था, पद्म विभूषण थे, उनसे मुलाकात की और फिर एक डिजाइन तैयार किया जिससे गांव आत्मनिर्भर हो। हाँ, और अपना पूरा ध्यान जमुई पर सिंचित रखा, मतलब केंद्रित रखा। नेचर विलेज की परिकल्पना लेकर आए, जिसकी चर्चा हर तरफ है। हाँ, नेचर विलेज की, बिल्कुल, ऑर्गेनिक को रोजगार दे रहा है नेचर। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की चर्चा इन्होंने की। बिल्कुल। तो भाजपा ऑफिस, मैं दिल्ली भी गया था, तो हमसे किसी ने पूछा कि निर्भय प्रताप सिंह का क्या चल रहा है। अच्छा। और पूरी निष्ठा के साथ, हाँ, जितनी चर्चा चल रही है, हमें किसी ने यह भी बताया कि प्रशांत किशोर की टीम ने निर्भय प्रताप सिंह को संपर्क किया था। अच्छा। तो निर्भय प्रताप सिंह ने कह दिया कि नहीं, मैं तो मोदी का हूं जी, मैं तो मोदी का हूं जी, मैं मोदी का, हाँ मैं मोदी का हूं जी, और मोदी मेरे हैं, मोदी मेरे हैं। तो ये देखने की बात होगी, इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि श्रेयसी सिंह के मन पर है। श्रेयसी सिंह निश्चित तौर पर 2029 में बांका का सांसद बनना चाहेंगी, 2024 में भी चाहती थी। और जब गिरिधारी यादव का खूंटा गड़बड़ होता है, तो जेडीयू को वह सीट दे देने में भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ। तो इसलिए जमुई में आपको ये तमाम नामों पर आपको ध्यान रखना होगा कि बीजेपी के भीतर श्रेयसी सिंह के मन के मुताबिक श्रेयसी सिंह जाती है तो एक फ्रेश चेहरे में निर्भय प्रताप सिंह को, क्योंकि सबसे आगे इनका ही नाम चल रहा है। जब वहां अगर प्लेस श्रेयसी सिंह वकेट करती हैं, हाँ, बिल्कुल मन से